कार्यक्रम था एलआरटी का, आगे किस तरीके से आप जाएंगे बिहार के लिए, क्या देखिए लेट्स इंस्पायर बिहार आज एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पर है। लाखों लोग जुड़े हैं, बिहार के हर जिले में चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में लोग लग रहे हैं। उद्देश्य है 2047 तक कैसे बिहार को एक नई दिशा बिहार के हर गाँव से हम दे सकें। इसमें बिहार के सभी लोगों को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार में शिक्षा और जनता के लिए योगदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं इसमें लगभग 24 फ्री एजुकेशन सेंटर्स 119 महिलाओं के द्वारा चल रहे हैं। लगभग 350 स्टार्टअप्स इस कैंपेन के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर्स जो जुड़े हैं उनके द्वारा 250 फ्री मेडिकल कैंप्स में 40,000 लोगों से अधिक का इलाज हुआ है। लेकिन ये अभी शुरुआत कर सकते हैं। प्रयास है 2028 तक बिहार के हर पंचायत में लेट्स इंस्पायर बिहार के चैप्टर और आज यदि स्थिति हम कहें बिहार के 24 जिलों के हर ब्लॉक में लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम काम कर रही है। बेगूसराय जिले में मेरा अपना जिला है, करीब 40 पंचायतों में लाइब्रेरी के चैप्टर्स बने हुए हैं। लेकिन 2028 तक बनने के लिए हर व्यक्ति किस प्रकार से संकल्प ले अपने स्तर से प्रेरणा स्रोत बनकर दूसरों को प्रेरित करके एक अध्याय का निर्माण और समाज में योगदान दे सके। इसी के लिए आज इस सभा को मुख्य रूप से हम लोगों ने रखा था। इसमें एक संकल्प हम लोगों ने सभी को दिया है कि अपने स्तर से स्वयं एक सीड बन के, एक प्रेरणा स्रोत बन के एक नए चैप्टर का निर्माण करेंगे और इसको जन जन तक ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे लग जाएँ जिसमें 100 से अधिक को रोजगार मिलता हो। आज की डेट में LIC से जुड़े हुए 2 स्टार्टअप सफल हो चुके हैं जो 100 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं। जब हर जिले में इस प्रकार का एक बीजारोपण हम कर देंगे तो हमारा मानना है कि जो बड़ी संख्या में युवक हैं स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित हो सकेंगे और बिहार से पलायन रोकने के लिए उद्यमिता की क्रांति के अतिरिक्त अन्य कोई समाधान नहीं है। और ये तभी संभव है जब आम जनों का यह अभियान बन सके। क्या विकास बिल्कुल अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भी बहुत स्पष्ट राय में रखता हूँ। बिहार में केवल पॉलिटिकल चेंज से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक बड़ा सोशल एजुकेशनल चेंज बिहार में नहीं होगा। मैं इसी तरह प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास को आगे में उसी गति को मैंने बताई 2028 का 20% होगा। पॉलिटिक्स के बारे में मेरी स्पष्ट राय है, अच्छे ईमानदार लोग आना चाहिए, निस्वार्थ लोग आना चाहिए। एक समाज में ऐसी भूमिका को तैयार करनी होगी कि वैसे लोग आएँ जाति संप्रदाय से बढ़कर लोगों का सहयोग मिलता है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम व्यापक स्तर पर सामाजिक अभियान नहीं। सर बिहार में अब जाति और संप्रदाय धर्म कई बेड़ियों से जकड़ रखा है, क्या उसको तोड़ना कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनौती तो निश्चित बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है इसलिए ये संभव है कि बिहार में प्राचीन काल में देखते हैं जातियाँ तो बिहार प्राचीन काल में रहते हैं। ऐसा जातिवाद रहता न तो कोई वैशाली स्थापित होता, मगध में न कभी नंद वंश का उदय होता। सब तो निम्न वर्ग के शासन कर सके हमारे पूर्वजों की प्राण दृष्टि की जो वेदांत पर आधारित तो भेदभाव नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि आचार्य चाणक्य जब चले उन्होंने जब उनकी जाति नहीं होती जो पिताजी। आज के बिहार में यदि किसी व्यक्ति का चिंतन करें तो 2 विकल्प हैं। एक व्यक्ति जो उसकी जाति का हो अयोग्य हो और एक व्यक्ति जो उसकी जाति का न हो लेकिन योग्य हो। व्यक्ति शायद उसी को चुनेगा जो अयोग्य हो। लेकिन परिवर्तन ये लाना है कि उस बिहार के प्राचीन चिंतन को हर व्यक्ति के मस्तिष्क में हम स्थापित कर सकें। तो तब यदि ऐसा हम सोच सके तो बिहार में अखंड भारत के समाज का हमने निर्माण किया, विश्वविद्यालय स्थापित किए जिसको बहुत कुछ दिया है। आज एक लंबी छलांग लगानी उससे बहुत कुछ जाना लगता है बिहार में एक मिनट बात करें। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो भी लोग समाज का मार्गदर्शन करें उनके मन में एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग है। जैसे हम यहाँ को उद्यमिता की बोले जाते हैं, यदि हम केवल सरकारी नौकरियों की बात करेंगे हम भी जानते हैं कि 1% से अधिक किसी पार्टी की सरकार आ जाए उससे बिहार के युवाओं को प्रभावित नहीं कर सकते। तो हम छद्म भाषण तो कर सकते हैं, उससे हो सकता है यदि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना तो जीत नहीं सकते हैं। बिहार को स्थित नहीं, बिहार का हित तो तब होगा जब युवाओं को स्किल्ड कर सके, शिक्षित कर सके, उसको जन अभियान इस रूप में बना सके, स्वतः स्फूर्त गति में बिहार आगे संविधान में हर व्यक्ति का निहित दायित्व है कि राष्ट्र के उन्नयन के लिए प्रयास करें, चाहे सर्विस हो चाहे सर्विस तो नहीं हो। हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, अपना मौलिक कर्तव्य से पीछे नहीं। दूसरी बात, अखिल भारतीय सेवा नियमावली में सोशल चैरिटेबल एजुकेशन एक्टिविटी में काम करने की पूरी छूट पड़ सकते हैं। उसको कोई नहीं करते तो उनके ऊपर है। मैं तो बचपन से संकल्पित इसलिए हुआ, 9th में था, बच्चों ने बिहार में भोपाल में बिहारी बोल के चलाया था। इसका दंश आज तक कहीं न कहीं मन में है। इसका दिल्ली गया रेड लाइन बसेस में सुनता था।
मन में था कि बिहारी शब्द को जब तक पुनः सम्मान का प्रतीक नहीं बनाता अपने जीवन को सार्थक नहीं होता। एक IIT से पढ़ के जर्मनी में नौकरी लगी, विदेश में नौकरी लगी, बड़ी कंपनी में लगी, उसको मैंने नहीं चुना। मैंने संघर्ष करा था इसलिए चुना कि अपने स्वप्न को साकार कर सकूँ अपने जीवन में। सभागार साक्षी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। बिहार का सबसे बड़ा सभागार अनेक कार्यक्रमों में मुक्ताकाश में किए हैं, बताने को पर्याप्त है कि कितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में संख्या 1,85,000 और जो आह्वान मैंने किया है कि नए नए चैप्टर्स और बनाए, बिल्कुल नए, मैंने अपने नंबर भी इसलिए साझा किया क्योंकि एक क्रांति हम लोग बिहार में लाना चाहते हैं, शिक्षा की, उद्यमिता की, जिसका नेतृत्व बिहार की युवा। सर, बिहार का भोजपुरी